सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। सो आशा करता हूँ बहुत आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 आर इन्वायरमेंट कर रहे थे। और बेटा आर इन्वायरमेंट का हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं जो कि बहुत छोटा था और इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि ये भी बहुत छोटा होगा और बहुत ईजी होगा। सो बिना बात गवाए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा फूड चेन। ठीक है, इसी के ऊपर सारी बातें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फूड चेन होता क्या है। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, फूड यानी खाना, चैन यानी खाने की सीरीज। लेकिन यहाँ पर कोई खाने की सीरीज नहीं है कि चाइनीज देन इटालियन देन इंडियन देन कॉन्टिनेंटल, ना ना ना, ये भाई कौन किसको खा रहा है उसकी सीरीज है। तो फूड चेन इज अ सीरीज। फूड चेन एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की। नाम फूड चेन है लेकिन खाने की सीरीज नहीं है, कौन किसको खा रहा है उसकी सीरीज है ना। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। ठीक है, कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड खाता ठीक है ना। और इस सीरीज, इस चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि घास यानी ग्रास, इसको खा लेता है भाई साहब डियर। कौन खा लेता है? डियर। ये डियर वो प्रिय वाला डियर नहीं, डबल ई डियर है, डबल DER, मतलब क्या मतलब हिरण। तो घास को खाया हमारे हिरण ने और हिरण को खा जाता है शेर, है ना। हिरण को खा जाता है शेर। क्या बात समझ में आ रही है? ये एक छोटी सी सीरीज, ये हमारी एक छोटी सी चेन है। इस चेन को हम फूड चेन बोल सकते हैं। ये हमारी एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात क्या करते हैं, ठीक है, फूड चेन को समझ गया, आ गया है ना। अब हम बात करते हैं इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। अब हम बात समझते हैं, जब हमें फूड चेन मिल जाता है तो हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाता है, ट्रॉफिक लेवल। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, बच्चों को जल्दी नहीं समझ आता है ना, पता नहीं क्यों उनको नहीं समझ आता। बट ट्रॉफिक लेवल एक सिंपल सा एक पोजिशन होता है। क्या होता है? सिंपल सी बात करो तो एक पोजिशन होता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? पोजीशन होता है। किसका पोजीशन होता है? ऑर्गेनिजम्स का पोजीशन होता है। किसका पोजीशन होता है? ऑर्गेनिजम्स का। कि समझो मेरी बात, समझो कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको पहले खा रहा है, ठीक है, या कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, उस हिसाब से उसको एक पोजीशन अटेन करी गई है, उसको एक पोजीशन दी गई है कि आप इस पोजीशन पे रहोगे। उस एनर्जी के, देखो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो खाने का कारण क्या है? उसको एनर्जी चाहिए। पहली बात तो ये समझो। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म में, ये जो एनर्जी का फ्लुएंसी चल रहा है, तो कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाता है, ये पर्टिकुलर हर एक के लिए एक पोजीशन डिफाइन करी गई है कि आप इन ट्रॉफिक लेवल्स में आओगे, आप सिर्फ इन ऑर्गेनिज्म को खाते हो इसलिए आप इस ट्रॉफिक लेवल में आओगे, आप इन ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हो तो आप एक स्पेशल ट्रॉफिक लेवल में आओगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे कि देखो, जैसे कि घास ये अपना खाना खुद से बनाती है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। कौन सा लेवल है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। और इसको किसने खाया? हिरण ने, है ना। हिरण ने इसको खाया, ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। और हिरण को खा लिया शेर ने, ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। यानी मैंने देखो सिंपल सी बात बताई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप खुद से सोच सकते हो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल तो हो नहीं सकता भाई। घास को थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हम तब रखते जब ये उस ऑर्गेनिज्म को खा। देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाता हो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। इनको ये खाते हैं, इनको ये खाते हैं। सो इनकी कैटेगरी में वो लोग आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मेनली, और प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला जो फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे एक स्टेप ये, इससे ये स्टेप, इससे ये स्टेप, जहां पर हर स्टेप में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। इसने इसको खाया तो इसको एनर्जी मिली, इसने इसको खाया तो इसको एनर्जी मिली। और ये जो एनर्जी एक दूसरे में प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करती है, हर प्लेस को एक ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, जैसे ये सेकंड और जैसे ये थर्ड। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। चलो एक बार समराइज करते हैं फटाक से, फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल क्या है। फूड चेन क्या है? ऑर्गेनिजम्स की वो सीरीज की कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाता है एज अ फूड, इस सीरीज को हम फूड चेन बोलते हैं। और फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है उनको पर्टिकुलर एक पोजीशन दी गई है।
है ना। सो उस पोजीशंस को हम उनके ट्रॉफिक लेवल से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो सेकंड में कभी नहीं आएगा, सेकंड वाला कभी थर्ड में नहीं आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं होता, एनर्जी के हिसाब से उनको एक पोजीशन बताई गई है कि इस ट्रॉफिक लेवल में ये सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते समय, यानी एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तब उसके बीच में क्या होता है, इधर से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। भाई ये वाली एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है। तो ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है बेटा, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। जो फ्लो ऑफ एनर्जी इज अ फूड चेन इज अ यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी फ्लो करती है किसी फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ग्रास से डियर, डियर से लोयन। क्या एनर्जी का ट्रांसमिशन ऐसे तो नहीं होगा लोयन से डियर, डियर से ग्रास, नहीं भाई, क्योंकि हिरण थोड़ी ना शेर को खा लेगा यार बेटा, उसको मौका मिलेगा तब भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल का नहीं है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल का नहीं है भाई, या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का नहीं है। ये इसको तभी खा सकता था जब वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आता है ना, बात समझ रहे हो। चलो मैं एक बात समझा रहा था, ये पहली लाइन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज अ फूड चेन इज अ यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल और दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल या तीसरे से चौथा ट्रॉफिक लेवल, इस तरफ जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये जो एक चेन चल रही है, इसी डायरेक्शन में एनर्जी भी चलती है। और एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एनर्जी ग्रास से डियर में ट्रांसफर होगी, डियर से लोयन में ट्रांसफर होगी, और लोयन को जो खाएगा उसमें ट्रांसफर होगी। कुछ इस तरह से एनर्जी चलेगी। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, बाय डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में एनर्जी नहीं चलेगी। यानी फूड चेन के अंदर जो एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे मेनली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो सनलाइट का 1% कैप्चर करते हैं। कितना कैप्चर करते हैं, सनलाइट का 1% कैप्चर करते हैं, मतलब सूरज की रोशनी, ठीक है। ये जो आपके सूरज दादा हैं, है ना, ये जो सूर्य है, ये जो सन है, ठीक है, इस सन से जितनी एनर्जी आ रही है, जितनी एनर्जी आ रही है, जितनी सनलाइट आ रही है, उसका सिर्फ कितना परसेंट कैप्चर करता है, 1%। ग्रीन प्लांट 1% सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट किस में करता है, फूड एनर्जी में, अपना खाना बनाने में। अपने खाना बनाता है किससे, सूरज से जो रोशनी आ रही है, सूरज से जो सनलाइट आ रही है, उसका सिर्फ 1% लेकर ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है। क्या ये बात भी समझ आई, क्या ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया बात। अब उसके बाद हम बात करेंगे 10% लो की। उसके बाद हम बात करेंगे 10% लो की। क्या होता है 10% लो, इसको समझो। क्या होता है 10% लो, ये भी समझो। 10% लो ये कहता है, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट टू द इन्वायरमेंट, सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बात समझ में नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, सुनो। जैसे कि ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला ग्रास, ठीक है, मान लेते हो घास को किसने खाया, डियर ने खाया। किसने खाया, डियर ने। और डियर को किसने खाया, लोयन ने खाया। अब मान लेते हैं ये जो ग्रास है, ये जो ग्रास है, ये तो वो ग्रीन प्लांट है जो 1% सूरज की रोशनी लेके इसने अपनी एनर्जी बनाई। मान लेते हैं इसने एनर्जी कितनी बनाई, 1000 किलो जूल बनाई। कितनी एनर्जी बनाई बेटा इसने, 1000 किलो जूल बनाई। कितनी एनर्जी बनाई इसने भाई साहब, 1000 किलो जूल बनाई, ठीक है। इसने कितनी एनर्जी बना ली, 1000 किलो जूल एनर्जी बना ली, ठीक है। अब जब हिरण इसको खाएगा, हिरण क्या करेगा, घास को जैसे ही खाएगा तो ये एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ हिरण में कितना ट्रांसफर होगा, 10% ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, 10% ट्रांसफर होगा। इसी को 10% लो बोलते हैं। यानी अब हिरण को कितना एनर्जी मिलने वाला है, हिरण को मिलने वाला है बेटा सिर्फ 100 किलो जूल। कितना मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जूल। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बात। अब लोयन को लग रहा है, अब लोयन को लग रहा है, देखो भूख मिटाने ये भी आएगा, इसको भी एनर्जी चाहिए। अब लोयन आएगा डियर को खाने, किसको खाने आएगा, डियर को खाने। जैसे इसने डियर को खाया यानी हिरण को खाया तो हिरण के पास तो 100 किलो जूल एनर्जी थी। अब इसको इसका सिर्फ कितना परसेंट मिलेगा इस एनर्जी का, इसको इसका सिर्फ 10% मिलेगा। यानी इसको कितनी मिलेगी, 10 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, है ना। अब एक बात समझो, एक बात समझो भाई, 1000 में से इसको सिर्फ 10% मिला, 90% कहाँ चला गया,
90% कहाँ चला गया बेटा? 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। या फिर अगर उसमें से 90% में मान लो कुछ हद तक 90% लगभग 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, या फिर कुछ अमाउंट में डाइजेशन करने में कुछ चली जाती है, कुछ वर्क करने में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और कुछ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन इन सारे कार्यक्रम को करने में ओवरऑल 90% एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है किसी ना किसी तरह से, सिर्फ 10% एनर्जी आपको मिलती है। यानी अगर आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, यानी फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसको सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का 10% एनर्जी मिलता है। क्या ये बात समझ आई? इसी को 10% लोग कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और समझ लेंगे और लिख लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े, है ना। चलो बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ऑन बॉडी एंड द मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। कह रहा है इसका मतलब समझो, कह रहे एन एवरेज ऑफ 10%, है ना, जो 10% एक एवरेज फूड खाया जा रहा है, ठीक है, अपनी खुद की बॉडी से, वो एक नेक्स्ट लेवल का कंज्यूमर बनाता है। अब ये बात को मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है, ये बात को अभी मैं इस डायग्राम से समझाऊंगा, अभी छोड़ो, अभी हम आगे आते हैं। ड्यू टू दीज ग्रेजुअली डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन 3 to 4 लेवल। चलो ये दोनों बातें ही आपको इस डायग्राम से समझ आएगी, है ना, ये दोनों ही बातें आपको इस डायग्राम से समझ आएगी। चलो हमने क्या करा, हमने ये जो ट्रॉफिक लेवल्स, अभी मैंने बता रहा ना आपको ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका। जो फूड चैन है, फूड चैन और ये जो ट्रॉफिक लेवल, बात तो एक ही है ना भाई। फूड चैन को जब हम फूड चैन के ऑर्गेनिज्म को पोजीशन देते हैं, उसी पोजीशन को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल को हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल में सजाया हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। कौन सा है ये है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये है हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये है हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये है हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। इसमें आ गया आपका ग्रास और प्लांट्स आ गया, घास आ गई। ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में घास को जिसने खाया, मान लेते हैं हमारे घास को किसने खाया, हमारे घास को खाया भाई साहब हैन ने खाया, मुर्गी ने खाया। ठीक है, हैन ने खाया, मुर्गी ने, ठीक है, हैन ने खाया, मुर्गी ने खाया। चलो ठीक है, अब ये जो हैन है मुर्गी है, ठीक है, हैन है मुर्गी है, इसको कौन खा लेता है, इसको कौन खा लेता है भाई साहब? हैन मुर्गी तो अच्छा इंसान भी खा लेता है ना, मुर्गी मुर्गा तो इंसान भी खा लेते हैं। चलो हैन नहीं लिख के, इसको हैन ना लिख के मैं इसको रैट लिख लेता हूँ। चलो रैट लिख लेता हूँ, है ना, रैट लिख लेता हूँ। रैट ने खाया, ठीक है, घास को किसने खाया, रैट ने खाया। और रैट को किसने खाया, कैट ने खाया। रैट को किसने खाया, कैट ने, बिल्ली ने खा लिया। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब कोई बोलेगा कैट को कुत्ते ने खाया, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो बस उसके दुश्मन होते हैं, उसको खाते नहीं। लेकिन कैट को जो होता है स्नेक खा लेता है। कौन खा लेता है, स्नेक खा लेता है। ठीक है, स्नेक खा लेता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। मैंने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मैंने बताया घास प्लांट आ गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में मान लो रैट आ गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में मान लो कैट आ गया, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में मैंने ले लिया स्नेक, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इसमें कौन आता है, हमारा प्रोड्यूसर्स आते हैं। कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपना खाना 1% सनलाइट की एनर्जी लेके बनाते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से आज जब आप सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आओगे, तो जो इनको कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, वो कौन होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाते हैं वो कौन से कंज्यूमर में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जांपल के लिए रैट हो गया, एग्जांपल के लिए रैट हो गया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को ही खा लेता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को ही खा लेता है, वो कौन से कंज्यूमर कहलाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। वो कौन से कंज्यूमर कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात। और कौन से लेवल पे आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा लेते हैं, वो कौन से में आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं बेटा। और इन कौन से लेवल पे आते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना? जैसे एग्जांपल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ग्रास, फिर देन रैट, देन कैट, देन स्नेक, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। अब इसमें 10% लो, मैंने जैसे बताया, मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कैसे काम करता है। मान लो प्रोड्यूसर्स ने 1000 किलो जूल की एनर्जी बनाई, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, इसका सिर्फ 10% मिलेगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ 100 किलो जूल मिलने वाला है इससे। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना मिलने वाला है, 10 किलो जूल मिलने वाला है। और टर्शरी कंज्यूमर को कितना मिलने वाला है, 1 किलो जूल मिलने वाला है एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है?
क्या बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो एनर्जी, फूड चेन में एनर्जी क्या कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है। फूड चेन में लगातार एनर्जी देखो 1000 का 10%, 100 का 10%, इसका 10% कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर इसको कोई खाएगा, कोई सांप को खाए और सोचे कि वो बहुत ताकतवर बनेगा, तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा? उसको इसका आधा मिलेगा, 0.1 किलो जूल। क्या बात समझ में आ रही है ना? क्या उसको बात समझ में आ रही है? क्योंकि लगातार जब आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हो तो एनर्जी डिक्रीज करती है, इसीलिए 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। और हमारे सिलेबस में भी यही समझाया गया, ठीक है? ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते। ट्रॉफिक लेवल कितने होते हैं? 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि लगातार एनर्जी क्या हो रही है, लगातार एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, क्या बात बताने वाला हूं, कि बेटा देखो, इसको मैं एक बार समराइज करूंगा और एक बात और करूंगा। समराइज में फूड चेन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो इस चेन को, इस सीरीज को फूड चेन बोलते हैं, खत्म। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? हर जो फूड चेन होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ट्रॉफिक, एक पोजीशन दी गई है, उसकी उस पोजीशन को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, खत्म। बहुत बढ़िया। और जो अब बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो जो ट्रॉफिक लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल में या एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो इसमें एनर्जी की फ्लुएंसी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होता है उसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स। कौन आते हैं? प्रोड्यूसर क्या करते हैं? 1% सनलाइट की एनर्जी लेकर अपने खाने को बनाते हैं, अपने फूड एनर्जी को बनाते हैं, क्लियर। उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है वो टर्शियरी कंज्यूमर में आता है। और जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते हो, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते हो, तब आपको पिछले ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। इसी लॉ को 10% लॉ भी कहते हैं, इसी लॉ को 10% लॉ भी कहते हैं। और ये जो 10% एनर्जी आपको मिलती है, 90% क्या हो जाती है? वो वेस्ट हो जाती है। कहाँ वेस्ट हो जाती है? कहाँ वेस्ट हो जाती है भाई? 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एज अ हीट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। और फिर भी अगर 90% लगभग नहीं हुई, कुछ एनर्जी बची होती है, सो आपका रिप्रोडक्शन करने में, ग्रोथ करने में, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन करने में, और भी प्रक्रियाएं आपकी बॉडी में होती हैं, तो उसमें भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यानी ओवरऑल आपके हाथ में सिर्फ कितना मिलता है? 10% एनर्जी मिलती है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई। और क्योंकि 10% एक एवरेज फूड है, ठीक है, मतलब आपको एनर्जी मिल रही है सिर्फ 10% मिल रही है। किसी भी फूड को खाने से आपको सिर्फ कितनी एनर्जी मिल रही है? उस कंज्यूमर से 10% मिल रही है। और मैंने बोला कि लगातार एनर्जी क्या होती है? ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। लगातार एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए फूड चैन के अंदर 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। इसलिए फूड चैन में 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्या बात समझ में आई? अच्छा, आपको मैं बताऊं, जैसे ये बात नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी समझनी चाहिए, ठीक है। कई बार हम लोग बात करते हैं, सो जो मतलब नॉन वेज में भी लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी। पहली बात तो वैसे नॉन वेज मेरे हिसाब से अगर आप समझो तो, अगर आप प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी आप शाकाहारी भोजन करते हो नॉर्मली, ठीक है, एज अ साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस की बात करें तो अगर आप शाकाहारी भोजन करते हो सो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने जितनी एनर्जी बनाई, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। और उसके बाद अगर उसको किसी जानवर ने खाया और आप उस जानवर को खा रहे हो, तो आपको पता है ना, आपको सिर्फ उसका कितना % मिल रहा है? 10% मिल रहा है। बाकी आप खुद से समझदार हो कि एनर्जी ज़्यादा किस में आप मिल रही है, प्रोड्यूसर्स में या प्राइमरी कंज्यूमर बनने में। उसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखते हो कि आजकल का माहौल ज़्यादा खराब है ना, कि लोग मतलब जैसे चाइना वगैरह में आप देखते हो कि लोग ऐसी चीज़ खा लेते हैं, सांप खा रहे हैं। भाई सांप को खाने में तो आपको 0.1 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? सिर्फ ये बताने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता है कि कुछ भी खा लिया जा सकता है। तो बेटा कुछ भी नहीं खाया जाता, ठीक है। हर चीज़ से आपकी बॉडी को फायदा नहीं होता, ठीक है, आपको नुकसान होता है। अब आप तो कहोगे नुकसान कहाँ हो रहा है, सिर्फ 10% एनर्जी मिल रही है, कोई नहीं, हमारे लिए तो 10% ही बहुत है, हम कम एनर्जी करेंगे लेकिन हम स्वाद के लिए हम उसको खाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई जो मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाला था? कि बेटा जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हो, जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हो, तब आपको पिछले ट्रॉपिक लेवल का 10% एनर्जी मिलता है। उसके अलावा आपको कुछ हार्मफुल केमिकल भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हार्मफुल केमिकल भी मिलते हैं। जैसे अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे तो एनर्जी तो मिली, ये तो मैं मानता हूँ,
ठीक है। इसके साथ आपको प्लस में मिलता है कुछ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ेंगे, आप जोन से लेवल का ट्रॉफिक लेवल में आप अपने आप को रखेंगे। फॉर एग्जांपल इंसान को तो मैं जानता हूं वो टर्शरी कंज्यूमर में आ जाता है क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है, ठीक है। आजकल के इंसान, मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा, बट आप देखते हैं ना कुछ भी खा लेते हैं, केचुआ, सांप वगैरह वगैरह, है ना। मैन वर्सेस वाइल्ड में तो वो बेचारा कुछ भी खा लेता है, पता नहीं कैसे। खैर, तो आप जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में बैठते हो तो आपको एनर्जी के साथ कुछ हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं, और जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आप देखोगे उतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल आपके ऊपर जाएगा, और इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ उतारना है तो उतारो, नहीं तो मैं एक बार और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करता हूं। तो देखो, जैसे मैं बता के रहा था वैसा लिखा भी हुआ है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स increases with every next tropic level in a food chain. This is called biological magnification. अगर आपसे पूछो what is a biological magnification, क्या होता है भाई biological magnification, तो आप उसको बोलना कि सर आप जब एक ट्रॉपिक लेवल से ना, जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे वाले ट्रॉपिक लेवल पे आते हो ना, तो आप सिर्फ 10% एनर्जी नहीं लेके आते, आप सिर्फ 10% एनर्जी नहीं लेके आते, आपको कुछ हार्मफुल केमिकल भी मिलता है। और जितना बड़े ट्रॉपिक लेवल पे आप चेक करोगे उतना ज्यादा, मतलब जो प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे है उसको 10% एनर्जी मिली, मतलब एनर्जी मिलेगी उसको मैक्सिमम, और हार्मफुल केमिकल उसको भी मिलेगा, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन जो सेकंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल वाला बंदा होगा उसको इससे कम एनर्जी मिलेगी सेकंड वाले से, उसको एनर्जी मिलेगी सेकंड वाले से कम, और उसको हार्मफुल केमिकल मिलेगा ज्यादा सेकंड वाले से। क्या ये बात समझ में आई? और इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और देखो कितनी कमाल की चीज लिखी है, देखो कितनी कमाल की चीज लिखी है कि द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स, the maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies as human occupy the top level in a food chain। कह रहा है कि जो हार्मफुल केमिकल मिलते हैं ना सबसे ज्यादा ह्यूमंस में पाए जाते हैं। कारण यह है कि वो फूड चेन के अंदर सबसे टॉप का ट्रॉपिक लेवल है, मतलब प्रोड्यूसर, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, वो टर्सरी कंज्यूमर में आने लग गए हैं, तीसरे या चौथे कंज्यूमर में आने लग गए हैं। कौन? ह्यूमंस। इनके अंदर मैक्सिमम केमिकल्स मिलते हैं। देखो कितनी कमाल की बात है, एक कितनी कमाल की बात है कि सबसे समझदार, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर वैसे वेस में देखूं, नॉट साइंस वे में, है ना, अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो आप कितनी सोचने वाली बात है कि भगवान की, ठीक है, गॉड की सबसे जो नायाब क्रिएशन है वो ह्यूमन है। सबसे समझदार, सबसे ताकतवर, सारे जीवों में, सारे जानवरों, मछली, पक्षियों और हर जो भी इंसानों के अलावा जितने भी जीव इस धरती पे मौजूद हैं उन सब में हर तरह में सबसे ज्यादा सक्षम और सबसे ज्यादा पावरफुल अगर देखा जाए एक तरह से तो ह्यूमन को बनाया गया है, खासकर ब्रेन वाइज, बुद्धिमत्ता क्षमता में, ठीक है। और इतनी बुद्धि होने के बाद खुद का ही विनाश कर रहा है ह्यूमन। जरा देखो, ये देखो, और लिख भी रहे हैं ये लिखने वाले भी लोग। देखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो केमिकल्स की, हार्मफुल वाले केमिकल्स की होती है, देखो खुद से लिखा हुआ किसके अंदर पाई जाती है, सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडीज के अंदर पाई जाती है। कितनी दुख की बात है और कितनी सोचने वाली बात है। खैर क्या ही कर सकते हैं, है ना, एक ऐसा जीव जो खुद का ही विनाश करता है, ठीक है। अभी आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग तो ये सब पढ़ रहे हैं, होप सो आप लोग समझें इस चीज को कि आप लोग प्रोड्यूसर्स को ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें, ना कि आप इवन प्राइमरी कंज्यूमर भी बनते हैं तो चलो एक बार को अच्छा है, सेकेंडरी बनते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन टर्शरी या सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं भाई, नहीं। समझ रहे हो ना, आप खुद ही अपनी मौत की तरफ जा रहे हो। आपके अंदर हार्मफुल केमिकल, उतनी तरह की बीमारी आएंगी। और बेटा अगर मरते नहीं है और बीमारियां ज्यादा हो जाती है तो समझते हो ना कि बीमार शरीर लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। खैर अगर आप इस चीज को समझते हो तो आप मेरी बात समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। खैर अब बात करते हैं फूड वेब क्या होता है। तो देखो फूड चेन आपको पता है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती है तो उसको फूड वेब बोलते हैं। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। जैसे कि देखो ये एक फूड चेन है, प्लांट को टिड्डे ने खाया, ग्रासओवर ने, ग्रासओवर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को खाया सांप ने, सांप को खाया ईगल ने। ये है एक फूड चेन। और एक फूड चेन ये भी है, प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया ईगल ने। और एक फूड चेन ये भी है, प्लांट को खाया माइस ने, माइस ने खाया, माइस को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खा गया ईगल। तो ये सारी फूड चेन देखो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो एक जाल जैसा दिख रहा है, इसको फूड वेब बोलते हैं। आखिर में देखो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, देखो ये भी कितनी कमाल की बात है। ये इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं
वो भी भगवान की बनाई हुई नायाब क्रिएशन करती है। ह्यूमन ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, कोई दूसरा जानवर नहीं। देख रहे हो, मतलब जिस जगह रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट रह रहे हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाने वाला ह्यूमन, इवन खुद को नुकसान पहुंचाने वाला भी ह्यूमन, ठीक है। और अगर एक अच्छे खासे इंसान से बात करो तो वो कहता है कि नहीं हम सबसे समझदार हैं, हाँ, इंसानों से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, अपने आप में अलग ही घमंड करते हैं। और देखो कि सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए भी आप भी जिम्मेदार हो। देखो लिखा क्या है इसमें, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में जितने भी चेंज आते हैं, अस एंड आवर एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी के करने के द्वारा आते हैं, है ना, इन्वायरमेंट के आसपास, इन्वायरमेंट में जितने भी आसपास जो हम एक्टिविटी करते हैं, मेनली कौन सी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानों द्वारा करी गई एक्टिविटी, है ना, जैसे पोल्यूशन, है ना, पेड़ों को काटना, डिफोरेस्टेशन, ये सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आते हैं। यानी इन्वायरमेंट को किसी तरह से जो क्षति पहुंचाई जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। ठीक है।